नमस्कार मु तपस्विनी। कोरोना महामारी जो केवल जीवन जीविका नुहे शिक्षा व्यवस्था भी बेस प्रभावित होइछि। स्कूल कॉलेज बंद थिबारु पाठ पढ़ा एक रकम ठप हो जाइछि। कैरियर गठन दिगरे पिलांको आवश्यक टिप्स मिलुनी कि सिलेबस मुताबक सेमेस्टर प्रस्तुतिर पथ देखाइबाकू केही नाहंती। एमिति एक द्वंद्वात्मक स्थिति रे जी ओडिशा गोटे छोट प्रयास आरंभ करिछि। आ सेही प्रयास ना हला जी ओडिशा लाइव क्लास। प्रतिदिन आमे हमर लाइव क्लास जरिया रे राज्यर अगणित छात्र छात्री को सिलेबस मुताबक पढ़ाइबाकू चेष्टा करूछु। एपरिकी पिला माने मध्य हमर शिक्षकों को सीधासलख प्रश्न करी उत्तर बुझी पारिबे। आजर विषय रहिछि 10म श्रेणीर हिंदी। आ आपनक क्लास नेबे प्रताप कुमार महाराणा। नमस्ते। ओडिशा माध्यमिक स्कूल शिक्षक संघ उस्ता के प्रयास से आज का जो शिक्षण कार्यक्रम जी ओडिशा लाइव क्लास को मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रताप कुमार महाराणा, हिंदी शिक्षक, सत्संग सरकारी उच्च विद्यालय कटक। मैं विशेष रूप में धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जी ओडिशा परिवार को और उस्ता के सभी नेतृवृंदों को, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जब कोरोना वायरस के समय स्कूल शिक्षा बंद हो गया है, उसी समय हमारे विद्यार्थियों के सामने यह मौसदी के समान है। तो बच्चों, आज इसका लाभ उठाइए। पहले मैं तुम्हारी पुस्तक के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तुम्हारे हिंदी पुस्तक हैं हिंदी सौरभ। आज हम हिंदी सौरभ के कविता पाठ पढ़ेंगे। इसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तुम्हारी हिंदी पुस्तक में 6 कविताएं हैं। बोर्ड के द्वारा सिलेबस में 30% कमी होने के कारण एक कविता कांटे कम से कम मत बो, इसको बाद दिया गया है। तो तुम्हें इस साल 5 कविताएं पढ़नी होंगी। तो क्या क्या है? तो देखिए, पहले हैं अनमोल वाणी। तो दूसरा है मनुष्यता। तीसरा है एक तिनका। चौथा है चांद का झिंगोला। और पांचवा कविता हम पढ़ेंगे। ये 5 कविताएं। तो आज हम कविता पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। इस कविताओं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मनुष्यता। तो बच्चों, मैं तुम्हें याद देना चाहता हूं, 9वीं कक्षा में तुम्हें एक दोहा पढ़ा था। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरुबर थे फल झड़ पड़या, बहुरी न लागे डार, कबीरा बहुरी न लागे डार। अर्थात इस संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य का परम धर्म है, मनुष्य का यह परम कर्तव्य है, अपने स्वार्थ को बलिदान देकर निस्वार्थ पर होना चाहिए। दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। सारे संसार में भाईचारा का भाव उत्पन्न करना चाहिए। यही है सच्ची मनुष्यता। तो आइए अब हम कविता मनुष्यता कविता के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मनुष्यता कविता पढ़ने से पहले मैं तुम्हें इसके कवि के परिचय देना चाहूँगा। मनुष्यता कविता के कवि हैं मैथिल शरण गुप्त जी। तो देखिए स्लाइड में, यह है राष्ट्रीय कवि मैथिल शरण गुप्त। उनका जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत झांसी एक जिला है।
झांसी जिले में एक छोटा सा गांव चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। तो देखिए स्लाइड में, देखिए यह हमारा देश है भारत। इस भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इस चित्र के नीचे देखिए एक छोटा सा जिला है झांसी जिले में एक स्थान है चिरगांव। अब उस चिरगांव में गुप्त जी की समाधि पीठ है। तो देखिए चित्र में, तो गुप्त जी बचपन से ही कविता लिखन आरंभ किए थे। उनके पिताजी सेठ रामचरण एक कवि थे। कहा जाता है अपने पिताजी से उन्हें कविता लिखन विरासत के रूप में मिला था। मैथिल शरण गुप्त जी हिंदी के व्यतीत अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, बंगला आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। घर पर वे पढ़ाई करते थे। उनके काव्य का यह आदर्श होता है कि भारत के इतिहास, भारत का आदर्श, भारत की जो संस्कृति, ये सब उनके काव्यों में देखने को मिलता है। प्रमुख रचनाएं तो अनेक हैं, तो कुछ रचनाएं मैं कहता हूं। तो देखिए स्लाइड में, पहला है साकेत। ये जो साकेत महाकाव्य, देखिए साकेत महाकाव्य में राम कथा का वर्णन है। पहला राम कथा का ग्रंथ है तुलसीदास जी का रामचरितमानस और दूसरा है ये साकेत। साकेत में लक्ष्मण जी के पत्नी उर्मिला की विरह वर्णन देखने को मिलता है। तो दूसरा महाकाव्य है यशोधरा। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं, उनके पुत्र राहुल हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। तीसरा है जयद्रथ वध। इस पुस्तक में महाभारत का वर्णन सुंदर रूप में किया गया है। तो चौथा पुस्तक है भारत भारती। ये जो भारत भारती जो पुस्तक है, इसमें गुप्त जी का राष्ट्रीय भावना इसमें इतना अधिक था। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस राष्ट्रीय भावना को देखकर लोग बदल गए थे। इसके लिए महात्मा गांधी जी उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। इतना ही नहीं, 1954 में भारत सरकार उन्हें पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया था। तो कवि के बारे में हम तो कुछ जानकारी मिला हमें। तो अब हम उसके कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्यता जो कविता है, इस मनुष्यता कविता में गुप्त जी मनुष्य को यह सीख देने की कोशिश की है। उपदेश देना चाहते हैं, हे मनुष्य तुम महान बन जाओ, अपना स्वार्थ को त्याग करो, तुम स्वार्थी न होकर निस्वार्थ पर हो जाओ, दूसरों की सेवा करो, दूसरों की भलाई करो। और कुछ लोगों के मन में जो पशु प्रवृत्ति है, उस पशु प्रवृत्ति को त्याग करने को कोशिश करो। यह ठीक नहीं है। धन संपत्ति के लोभ में पड़कर तुम मदांध न हो जाओ, मद में अंध न हो जाओ। अपने को सनाथ मानकर मन में गर्व मत करो, क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। यहाँ सबको सहायता देने के लिए
भगवान परमेश्वर हैं, जो दयालु हैं, वे तीन लोकों के नाथ हैं, उनके बड़े विशाल हाथ हैं। संसार में तुम भाईचारा फैलाओ, यही है सच्ची मनुष्यता। तो अब हम कवि की पहला जो पद्यांश हम देखेंगे और वाचन करेंगे। तो देखिए स्लाइड में, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों करो कि याद जो करें सभी, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर से इस कविता को देख लीजिए। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों करो कि याद जो करें सभी, हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आइए इस कवितांश में क्या क्या कठिन शब्द हैं बच्चों, अपने अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए, विचार लो कि मर्त्य हो, ये जो मर्त्य जो शब्द है स्लाइड में देखिए, मर्त्य इसका अर्थ है नश्वर या मरणशील। दूसरा शब्द देखिए मृत्यु, मृत्यु का मतलब है मौत। ये मृत्यु जो है ये संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी शब्द है मौत। तो तीसरा शब्द देखिए यों, एक शब्द इसमें है यों। यों का मतलब ऐसे। तो उसके बाद देखिए याद, याद का मतलब है स्मरण। हुई न यों सुमृत्यु, सुमृत्यु। देखिए ये जो सुमृत्यु जो शब्द है ये सु उपसर्ग युक्त शब्द है। सु का अर्थ है सुंदर या अच्छा, सुमृत्यु का मतलब है सुंदर मृत्यु या अच्छी मृत्यु। ठीक है, तो उसके बाद देखिए वृथा, वृथा का मतलब है बेकार, बेकार। तो उसके बाद देखिए प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ है आचरण। पशु प्रवृत्ति अर्थात पशु की तरह आचरण या व्यवहार। ठीक है, तो अब हम इस कवितांश का व्याख्या करेंगे। तो देखिए, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। गुप्त जी का कहना है, हे मनुष्य तुम विचार कर लो, तुम मर्त्य हो अर्थात तुम मरणशील हो। इस संसार में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें एक न एक दिन मरना पड़ेगा, इसलिए मृत्यु से डरो मत। मृत्यु को देखकर भयभीत न हो जाओ, मरो परंतु यों करो, मरो परंतु ऐसे काम करके मरो जैसे याद जो करें सभी, मरने के बाद भी तुम्हें लोग स्मरण करेंगे।
याद करेंगे तुम अमर हो जाओगे। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यदि तुम्हें सुमृत्यु न मिली तो तुम्हारा ये जीना बेकार है और मरना भी बेकार है। सुमृत्यु कैसे मिलेगी? यदि इस संसार में हम रहकर कुछ अच्छी कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो हमें निश्चित रूप में सुमृत्यु मिलेगी। तो मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, कवि का कहना है। वह मरा नहीं है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। किसका? जो जिया न आपके लिए, आपके लिए अर्थात स्वयं के लिए। जो स्वयं के लिए नहीं जीता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा के लिए दूसरों के लिए मरता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की वह भलाई करता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। कभी कहते हैं आप ही चरना, अर्थात अपना स्वार्थ देखना। जो कुछ करना है वो स्वयं के लिए करना, यह है पशु प्रवृत्ति। पशु का काम है खाना और सोना, दूसरों की चिंता नहीं करना। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी पशु प्रवृत्ति मनुष्य के लिए यह ठीक नहीं है। तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है? इस प्रवृत्ति को त्याग कर दूसरों के लिए जीना है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि का कहना है सच्चा मनुष्य तो वह होता है जो दूसरों की भलाई करके मरता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा पद्यांश हम देख लेंगे। तो स्लाइड में देखिए, रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ बीती से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चीति में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर से देख लीजिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीब भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस कवितांश में क्या क्या कठिन शब्द हैं तो देखिए और अपने अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो पहला शब्द है, देखिए मदांध। ये जो मदांध जो शब्द है इसका अर्थ है मौद में अंध। मौद में अंध अर्थात मौद का मतलब है गर्व। जो गर्व में अंधा हो जाता है वह है मदांध। दूसरा शब्द है वित्त। वित्त का मतलब है धन या संपत्ति, धन दौलत। तो उसके बाद देखिए सनाथ। ये जो सनाथ शब्द है स उपसर्ग युक्त शब्द। स उपसर्ग, नाथ शब्द में स उपसर्ग लगा है। स का मतलब है श्रेष्ठ
नाथ का मतलब है व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ का मतलब है तीन लोकों के नाथ, तीन लोकों के नाथ। अर्थात तीन लोकों के नाथ कौन है? भगवान है, परमेश्वर हैं। तो उसके बाद देखिए दीन बंधु, दीन बंधु, ये जो दीन बंधु जो शब्द हैं, दीन का अर्थ है गरीब, गरीबों के बंधु। गरीबों के बंधु कौन है? ईश्वर या भगवान। तो देखिए विशाल, विशाल का मतलब है बड़ा। अतीव, अतीव जो शब्द है इसका अर्थ है अत्यंत। भाग्यहीन, भाग्यवान का विपरीत शब्द है भाग्यहीन। अधीर, अधीर शब्द का अर्थ है अधैर्य। अधैर्य। तो उसके बाद देखिए इस कवितांश में कवि क्या कहना चाहते हैं, अब हम इसका व्याख्या करेंगे। तो ठीक से देखिए, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत से। कवि का कहना है, हे मनुष्य, तुम तुच्छ धन दौलत पाकर, धन संपत्ति पाकर कभी गर्व में अंधे न बन जाओ, यह ठीक नहीं है। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। सनाथ जानकर कुछ लोग हैं वे अपने को श्रेष्ठ व्यक्ति मानते हैं, उसके पास उसका परिवार है, उसका मित्र है, यह सोचकर वे अपने आप को बलवान समझते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इस प्रकार का अहंकार मन में नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। कवि कहते हैं कि इस संसार में अनाथ कौन है? अनाथ का मतलब जिसका कोई नहीं है। इस संसार में अनाथ कोई नहीं है, क्योंकि सबके साथ तीन लोकों के नाथ हैं, अर्थात परमेश्वर हैं, भगवान हैं। वही भगवान जो परम दयालु होते हैं, गरीबों के बंधु होते हैं, उसके बड़े विशाल हाथ हैं। क्यों? ना दूसरों के मदद के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए। कवि गुप्त जी और भी कहना चाहते हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। जो अधीर भाव करता है, परिस्थितियों में, किसी मुसीबत आने में अनेक व्यक्ति अधीर हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ऐसा होना यह अत्यंत भाग्यहीन है। उसे कभी भाग्यहीन कहते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं मनुष्य तो वही है जो दूसरों की सेवा करके मरता है, वही सच्चा मनुष्य है। तो आइए अब हम
एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद मैं अब फिर स्वागत करता हूं कार्यक्रम को। तो अब हम गुप्ता जी के पद्यांश 3 हम पढ़ेंगे। तो देखिए, स्लाइड में देखिए, मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो फिर से इस कवितांश को देख लीजिए। मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब हम इस कवितांश में क्या क्या कठिन शब्द हैं तो देखिए। तो पहला शब्द है विवेक। विवेक का अर्थ है बुद्धि। बुद्धि। तो उसके बाद देखिए पुराण पुरुष। पुराण पुरुष का अर्थ है ईश्वर या भगवान, क्योंकि पुराण में उसके वर्णन है। भगवान के बारे में हम पुराण से सुनने को पाते हैं। स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं जात होने वाला, वह है स्वयं, स्वयंभू। तो स्वयंभू कौन है? स्वयंभू है भगवान या ईश्वर। तो उसके बाद देखिए फलानुसार, अर्थात फल के अनुसार, कर्म फल के अनुसार बाह्य भेद हैं। बाह्य का मतलब है बाहर। बाहर। भेद का मतलब पार्थक्य। अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अंतरैक्य, ये जो अंतरैक्य अर्थात अंतर की एकता, अर्थात आत्मा की एकता। तो उसके बाद देखिए प्रमाणभूत। ये जो प्रमाणभूत जो शब्द हैं, प्रमाणभूत, इसका अर्थ है साक्षी। वेद एक हमारा ग्रंथ है, हिंदू धर्म के एक ग्रंथ है वेद। उसके बाद देखिए व्यथा। व्यथा का मतलब है पीड़ा या कष्ट। ठीक है। तो अब हम इस पद्यांश का हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए गुप्ता जी का कहना है मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है। इस संसार में एक मनुष्य का बंधु दूसरा मनुष्य होता है, यह समझना हमारा यह विवेक है। हमें समझना चाहिए प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के लिए बंधु होता है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू, जो पुराण पुरुष होते हैं, स्वयं जात होने वाले होते हैं, वही परमेश्वर हम सब के पिता हैं। हम सब एक ही पिता के संतानें हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कवि कहते हैं
हमारे कर्म के अनुसार हम सब बाहरी तौर पर अलग अलग हैं, अर्थात इस संसार में सभी लोगों को कर्म के अनुसार फल भोगना पड़ता है। जो अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसलिए इस कर्म फल के अनुसार हम सब बाहरी तौर से अलग अलग हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। कवि कहते हैं हम सब भीतर से एक हैं, अंतर में एक हैं, हमारे अंतर की एकता है, हमारे आत्मा की एकता है। यह कौन कहते हैं? इसका साक्षी देते हैं हमारे वेद। इसके बारे में वेद कहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारे अंतर की एकता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। गुप्त जी कहते हैं एक बंधु होकर दूसरे बंधु का यदि पीड़ा को नहीं दूर कर सकता तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है, दूसरों को बंधु मानना चाहिए और समय पर बंधु की पीड़ा को दूर करना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही तो सच्चा मनुष्य है जो दूसरों की भलाई करके मरता है, दूसरों की सेवा करके मरता है। यही है सच्ची मनुष्यता। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ तुम सब बच्चों समझते होंगे। तो अब हम आलोचना करेंगे इस कविता में क्या क्या प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। इसके आलोचना के पहले मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ, परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ होते हैं और दूसरा दीर्घनिष्ठ, अर्थात वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव और दीर्घनिष्ठ का मतलब सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 10 अंक के प्रश्न आते हैं और सब्जेक्टिव में 10 अंक के प्रश्न आते हैं। किस प्रकार का प्रश्न आता है ऑब्जेक्टिव में? एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये 5 प्रश्न आता है, इसके लिए 5 अंक हैं। एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये 5 प्रश्न आता है, इसके लिए भी 5 अंक हैं। ये 5-5 कुल 10 अंक हैं। सब्जेक्टिव में तुम्हें 3 पद्यखंड का भावार्थ लिखने को प्रश्न आता है। इन तीनों में से तुम्हें हेलो 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 सर जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, अपना परिचय दीजिए बेटे। मैं सत्यनारायण महंती भुवनेश्वर से बात कर रहा हूँ। हाँ मैं मनुष्यता पद्य का हाँ जो है हमारा द्वितीय पद्यांक, हाँ मैं उसको समझना चाहता हूँ। दूसरा पद्यखंड। कैसे समझाइए? दूसरा पद्यखंड। जी दीदी, जी सर। हाँ अच्छा ठीक है। तो देखिए दूसरा जो पद्यखंड है वह है रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ बीत से, सनाथ जान आपको करो न गर्व चीत में। कवि कहते हैं कि तुच्छ धन पाकर, तुच्छ धन दौलत पाकर तुम गर्व में अंधे न बन जाओ। सनाथ जान आपको करो न गर्व चीत में। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति हैं, वे समझते हैं कि मेरे पास मेरे साथी हैं, मेरा परिवार है, इस प्रकार का सोचते हैं। वे अपने आप को बलवान समझते हैं, सनाथ समझते हैं, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति समझते हैं। ऐसा गर्व उसके मन में आता है, यह ठीक नहीं है। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं।
कवि कहते हैं कि इस संसार में अनाथ कोई नहीं है, क्योंकि सबके साथ तीन लोकों के नाथ स्वयं भगवान हैं। भगवान विराजमान करते हैं। वे बड़े दयालु होते हैं, वे गरीबों के बंधु होते हैं, उनके बड़े विशाल हाथ हैं, इसलिए वे हमें मदद करते हैं। हाँ, हेलो हेलो, हाँ बेटा, अपना परिचय दीजिए। मैं आयुषी नायक बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, प्रश्न क्या है, पूछिए। अनुशीलनी का प्रथम प्रश्न, हाँ 1 नंबर का क। हाँ कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? ठीक है, तो सुमृत्यु, देखिए सुमृत्यु इसका अर्थ है सुंदर मृत्यु, अर्थात अच्छी मृत्यु। सुंदर मृत्यु हमें कैसे मिलेगी? यदि हम इस संसार में कुछ अच्छे काम करेंगे तो सुंदर मृत्यु हमें मिलेगी। अच्छा कर्म कैसे करेंगे? हम अपना स्वार्थ त्याग कर, यदि हम निस्वार्थ पर होंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों की भलाई करेंगे, तो मरने के बाद भी हमें लोग स्मरण करेंगे। ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहते हैं। ठीक है बेटे, तो हाँ, हेलो, हेलो, हाँ पूछिए। हाँ पूछिए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं रितु पाढ़ी सुबर्णपुर जिला से बोल रही हूँ। ठीक है, प्रश्न क्या है? मनुष्यता पद है, अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करे, इसको समझना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए, अतीब भाग्यहीन है, अधीर भाव जो करें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अतीब का अर्थ है अत्यंत, अत्यंत भाग्यहीन है। अधीर भाव जो करे, विभिन्न परिस्थितियों में, कोई मुसीबत आने में जो अधीर हो जाता है, अधैर्य हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो उस व्यक्ति अत्यंत भाग्यहीन है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं तो वह तो सच्चा मनुष्य है जो दूसरों की सेवा करके मरता है, दूसरों की भलाई करके मरता है। यह है मनुष्यता। ठीक है, तो अब हम प्रश्न के बारे में हम आलोचना करेंगे। तो देखिए, सब्जेक्टिव में 3 प्रश्न आते हैं भावार्थ लिखने को। तुम बच्चों को किसी 2 का उत्तर देना ही होगा। इस जो उत्तर लिखना होगा 2-3 वाक्यों में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पद्यांश 1 में क्या क्या प्रश्न हैं। तो स्लाइड में देख लीजिए। तो बच्चों, अपने कॉपी में इस प्रश्न को लिख लीजिए। मनुष्य क्या विचार करना चाहिए? इसका उत्तर है, देखिए, मनुष्य यह विचार करना चाहिए कि वह मर्त्य है। दूसरा प्रश्न, हमें किस से नहीं डरना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कैसे मरना चाहिए? तीसरा प्रश्न, तो देखिए इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है, हमें ऐसे मरना चाहिए जैसे मरने के बाद भी सभी लोग हमें याद करेंगे। तो उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, कवि कैसी मृत्यु को प्राप्त करने को कह रहे हैं? देखिए इसका उत्तर क्या है? कवि सुमृत्यु को प्राप्त करने को कह रहे हैं। पांचवा प्रश्न, सुमृत्यु न मिलने का परिणाम क्या होता है? इसका उत्तर है, सुमृत्यु न मिलने का परिणाम यह होता है कि हमारा जीना और मरना ये बेकार हो जाता है। तो छठा प्रश्न देखिए, लोग किससे मर जाने के बाद याद करते हैं?
तो इसका उत्तर देख लीजिए। लोग निस्वार्थपर आदमी को मर जाने के बाद याद करते हैं। तो 7वां प्रश्न देखिए, पशु प्रवृत्ति क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, जो स्वार्थपर होकर जीता है। ये जो स्वार्थपर होकर जीना, यह पशु प्रवृत्ति है। तो 8वां प्रश्न, हेलो हेलो, हाँ बोलिए, अपना परिचय दीजिए पहले। मैं कतर से बोल रहा हूँ। मुझे थर्ड पैराग्राफ समझ नहीं आया। जो तीसरा पद्यांश है, हाँ थर्ड पद्यांश है। हाँ हाँ, वो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। ठीक है। देखिए, मैं समझता हूँ, मनुष्य मात्र बंधु हैं, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। कवि कहते हैं, मनुष्य का बंधु मनुष्य ही होता है। इस संसार में हम सब, एक मनुष्य का बंधु दूसरा मनुष्य होता है। यह समझना चाहिए, यह समझना ही हमारा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक हैं। कवि कहते हैं, पुराण पुरुष स्वयं उत्पन्न होने वाला जो भगवान, वे सबके पिता हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। हमारे कर्म फल के अनुसार हम सब बाहरी तौर पर सब अलग अलग हैं, परंतु हमारे अंतर की एकता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। एक बंधु दूसरे बंधु का यदि पीड़ा को न हर सकता तो यह बहुत बड़ा अनर्थ होता है। मनुष्य तो वह होता है दूसरों की भलाई करके वह मरता है। तो यही है सच्ची मनुष्यता। ठीक है। तो हाँ, हेलो हेलो हेलो, कौन बोलते हैं? अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं मलय सदर बोल रहा हूँ, कोलकाता से। हाँ पूछिए। 1 नंबर का जो ग है वो समझ नहीं आ रहा है। क्या प्रश्न पूछिए। मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कीजिए। ठीक है। देखिए, मैं कहता हूँ, मनुष्य मात्र बंधु हैं, इसका मतलब है इस संसार में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का बंधु होता है। ऐसा हम सब समझ लेना चाहिए, यह हमारा विवेक है। ठीक है। तो अब हम पद्यांश 1 के शेष प्रश्न देखिए, सच्चा मनुष्य कौन है? सच्चा मनुष्य तो वह है तो जो दूसरों के लिए मरता है, वह सच्चा मनुष्य होता है। तो ठीक है, अब हम पद्यांश 1 के अंतर्गत क्या क्या व्याकरण प्रश्न आ सकता है हम अब देखेंगे। तो स्लाइड देखिए। पहला प्रश्न है, लिंग बताइए, अर्थात लिंग निर्णय कीजिए। तुम्हें बताना होगा। तो तुम जानते होंगे कि हिंदी में 2 ही लिंग हैं, एक पुल्लिंग है और दूसरा स्त्रीलिंग। तुम्हें बताना होगा ये शब्द पुल्लिंग में है या स्त्रीलिंग में। तो शब्द दिया गया है विचार, मृत्यु और प्रवृत्ति। तो इसका उत्तर देखिए। विचार जो शब्द हैं ये पुल्लिंग शब्द हैं, मृत्यु जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग हैं और प्रवृत्ति जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए, वचन बदलाइए, अर्थात वचन परिवर्तन कीजिए। यदि शब्द एकवचन में है तो तुम्हें बहुवचन करना होगा, यदि बहुवचन में है तो तुम्हें एकवचन करना होगा। तो शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द है याद और दूसरा शब्द है प्रवृत्ति। इसका उत्तर देख लीजिए। याद का बहुवचन रूप है यादें। हाँ, हेलो हेलो, कौन बोलते हैं? हेलो हेलो, कौन बोलते हैं? पूछिए।
हेलो, हाँ देखिए, याद जो शब्द हैं, याद का बहुवचन रूप है यादें। ये जो प्रवृत्ति जो शब्द हैं, इसका बहुवचन रूप है प्रवृत्तियां। ये दो शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो तीसरा प्रश्न देखिए, समानार्थी शब्द लिखिए, अर्थात समानार्थक शब्द, इसे भी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो शब्द हैं मर्त्य और मनुष्य। तो इसका उत्तर देख लीजिए। मर्त्य ये जो शब्द है, इसका समानार्थक शब्द है नश्वर। दूसरा जो शब्द है मनुष्य, इसका समानार्थक शब्द है मानव। तो चौथा प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए, अर्थात विपरीत शब्द लिखिए। हाँ हेलो, हेलो नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोलते हैं बेटा, परिचय दीजिए। मैं दुर्गा प्रसाद नायक बोल रहा हूँ, हाँ। ईश्वरपुर से। हाँ मैं तृतीय पद हाँ फिर से समझाइए। ठीक है। देखिए, तृतीय जो पद्यांश हैं, कवि कहते हैं एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का बंधु होता है, यह हमें समझना चाहिए, यह हमारा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू जो भगवान हैं, वे हम सब के पिता हैं। फलानुसार, हमारे कर्म फल के अनुसार हम सब बाहरी तौर पर अलग अलग हैं, परंतु हमारी अंतर की एकता है। यदि एक बंधु दूसरा बंधु का व्यथा को न हर सकता, यह बहुत बड़ा अनर्थ होता है। मनुष्य तो वह होता है जो दूसरों मनुष्य के लिए मरता है। ठीक है, तो अब हम प्रश्न आलोचना करेंगे। तो देखिए, विलोम शब्द लिखिए या विपरीत शब्द लिखिए, मनुष्यता, और दूसरा शब्द है मृत्यु। मनुष्यता जो शब्द है, इसका उत्तर देखिए। मनुष्यता का विलोम शब्द है पशुता। मृत्यु जो शब्द है, इसका विपरीत शब्द है जन्म। तो पांचवा प्रश्न देख लीजिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस वाक्य में देखिए, एक रेखांकित पद है मनुष्य के लिए। प्रश्न है, रेखांकित पद के कारक का नाम लिखिए। हेलो, हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, परिचय दीजिए। मैं बरगढ़ जिला से बोल रही हूँ। हाँ, क्या नाम है? प्रज्ञा। हाँ, प्रश्न क्या है, पूछिए। ये समझ नहीं आ रहा है। ये फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्मा भेद हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं। वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ। देखिए, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। कवि कहते हैं इस संसार में हम सब कई प्रकार के काम करते हैं। जो जैसा काम करता है, कर्म के अनुसार उसे फल भुगतना पड़ता है। जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। ऐसा ही हम सब बाहर तौर से हम सब अलग अलग हैं। मनुष्य इसमें अंतर है, बाहर से अंतर है, फल के अनुसार अंतर है, परंतु अंतर में जो आत्मा है, हमारे अंतर की एकता है, भीतर से हम सब एक हैं। ठीक है, तो अब हम पांचवा प्रश्न देखिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर रेखांकित पद है मनुष्य के लिए। ये जो रेखांकित पद के कारक का नाम लिखिए। तो तुम लोग जानते होंगे हिंदी में 8 कारक होते हैं। ये संप्रदान कारक में है। ठीक है, तो दूसरे पद्यांश के कुछ प्रश्न देख लीजिए। मनुष्य क्या पाकर मदान्ध हो जाता है? तो इसका उत्तर है तुच्छवित। लोग मन में क्यों गर्व करते हैं? इसका उत्तर है स्वयं को सनाथ मानकर। तीसरा प्रश्न, संसार में अनाथ कोई नहीं है, क्यों ना सबके साथ त्रिलोकनाथ हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए, किसके बड़े विशाल हाथ हैं? तो इसका उत्तर है दयालु दीनबंधु के। तो पांचवा प्रश्न, भाग्यहीन कौन है? तो इसका उत्तर है जो धीरज खो देता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पद्यांश 3 के क्या क्या प्रश्न हैं। संसार में मनुष्य का बंधु कौन है?
मनुष्य का बंधु है मनुष्य। पुराण पुरुष हमारे क्या हैं? पुराण पुरुष हमारे पिता हैं। लोगों में बाह्य भेद कैसे दिखाई पड़ता है? ना कर्म के अनुसार दिखाई पड़ता है। वेद किसका प्रमाण देते हैं? वेद अंतकरण की एकता या आत्मा की एकता की प्रमाण देते हैं। कौन बंधु की व्यथा हरण कर सकता है? एक बंधु ही दूसरे बंधु की व्यथा हरण कर सकता है। तो ठीक है, आज हम जो मनुष्यता कविता आज हम पढ़ लिया है, तो तुम लोग समझते होंगे। तो आज तो और समय नहीं है, ठीक है। आज के लिए मैं यहाँ रखता हूँ। धन्यवाद।